मनुबम मपथे सोख्यमनु वचन केवल पहोहे निजीव दुन्नय तिमिरम चिनम नमः वारे अंगीच्छा बियलिए मले मोरे तन से लो विवेवर चरण भूषा पसियो सोय देवया सुरम सयल गण पौमिरविनो विविधि विराया संध्या नीराया विपुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परिबाई गयो हितान वर सिंहो सेतंतामिय सायर तरंग संघाय धो ये मनो प्रणमामि पोते दंतम दुःखयन्तं दुर्नियन्त्यारे भगे शिव मगे कंठे मिसिसनि इवयं सया दंतं प्रणमय कै भूय बलिम केसे बासे परिभूय विनी है बम्म है पसेरम बढ़ा बियर बिमल नामे बम्म है पसेरम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोके सविसाहुनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य सिद्धर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ज्ञान, इस पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, इसके पहले खंड जीवोत्थान पर उन्होंने 6 भागों में यानी 6 पुस्तकों में जो टीका लिखी है उसकी पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगलाचरण परक विविध दृष्टियों से चर्चा के बाद में आचार्य श्री ने प्रतिज्ञा की गुणस्थानों के अन्वेषण में मार्गना स्थानों को कहूंगा और इसके बाद में 14 मार्गना स्थानों का नाम और अति संक्षिप्त स्वरूप।
इतने प्रतिपादन के बाद पुनः प्रतिज्ञा की कि मैं सत आदि 8 अनुयोगों द्वारा गुण स्थानों को कहूंगा। इस संदर्भ में सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य, उनका अति संक्षिप्त स्वरूप बताने के बाद में गुणस्थान का स्वरूप बताकर फिर क्रमशः एक एक गुणस्थान का सतरूपना के माध्यम से स्वरूप बताना प्रारंभ किया। पहले से चौथे गुणस्थान तक अभेद विवक्षा में जीव द्रव्य और उनके परिणामों को अभेद करके मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, अभिरस सम्यक दृष्टि, इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया। पांचवें आदि से लेकर के आगे तक में भेद विवक्षा से संयमा संयम, प्रमत्त संयम, अप्रमत्त संयम, अपूर्वकरण प्रविष्टि शुद्धि संयम, उपशमक शपथ, अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयम, उपशमक शपथ, सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयम, उपशमक शपथ, यहां तक अपनी चर्चा हो गई। प्रश्न आज अपनी चर्चा पेज नंबर 189 से 11वें गुणस्थान के ऊपर प्रारंभ हो रही है। पेज नंबर 189 पर नीचे हिंदी में 19 अंक के ऊपर इसकी उत्थानिका है, वहां से अपन देख रहे हैं। अब उपशम श्रेणी के अंतिम गुणस्थान के प्रतिपादन आगे का सूत्र कहते हैं। उपशम श्रेणी के 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये 4 गुणस्थान। 8वां पहला था, 11वां अंतिम। अब उसका स्वरूप बताने के लिए कह रहे हैं। उविसंत कसाय बिये राय छदुमथा, सामान्य से उपशांत कषाय बीतराग छदमस्त जीव है। 3 विशेषण यहाँ आ गए। एक तो उपशांत कषाय, यानी कषाय सभी दब गए। दूसरे, चूंकि कषाय सब दब गई, इसलिए बीतराग, यानी राग आदि कोई भी विकार नहीं रहे। और तीसरे, फिर भी छदमस्त है, अभी सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई, ज्ञानावरणादि कर्म विद्यमान है, इनके कारण अभी इनके उपस्थिति में अभी केवल ज्ञानी है, नहीं हुए। अवधिक अज्ञानी और छायोपशब्द ज्ञानी ही। जिनकी कषाय उपशांत हो गई है, उन्हें उपशांत कषाय कहते। उपशांत दबना, जैसे गंदगी नीचे बैठ गई हो पर कालांतर में हिल करके पुनः ऊपर उठ सकती, ऐसे यहाँ मोहिनी कर्म पूरा दब गया है, अंतर्मुहूर्त बाद पुनः व्यक्त हो जाएगा। जिनका राग नष्ट हो गया है, उन्हें बीतराग कहते। वहां राग नष्ट भी उपशम यानी दब गया है। छद्म अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण को कहते। मूल में छद्म यानी होता आवरण, क्योंकि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के साथ में आवरण शब्द लगा हुआ, इसलिए इन दोनों का एक नाम होता है छद्म। उनमें जो स्थल
यानी रहते ही उन्हें छद्मस्त कहते। यानी अभी जिनके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म विद्यमान है ये छद्मस्त, 12वें गुणस्थान तक ये कर्म विद्यमान रहते कि वहां तक के छद्मस्त कहलाते। इसमें आए हुए वीतराग विशेषण से 10वें गुणस्थान तक के सराग छद्मस्तों का निराकरण समझना चाहिए। वीतराग विशेषण यहाँ आदि दीपक, यहाँ से वीतरागता प्रकट हो गई। इसके पहले सब सरागी थे, छद्मस्त सरागी राग सहित। जो उपशांत कषाय होते हुए भी वीतराग छद्मस्त होते हैं उन्हें उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त कहते हैं। इन्हें कषाय दब गई है इसलिए वीतरागता हो गई है, पर केवल ज्ञान नहीं हुआ इसलिए उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त। इससे उपशांत कषाय विशेषण से आगे के गुणस्थानों का निराकरण समझना चाहिए। औपशमिक भावों का ये अंतिम गुणस्थान, इससे आगे औपशमिक भाव नहीं जाने हैं। इस गुणस्थान में संपूर्ण कषाएं उपशांत हो जाती है, इसलिए इसमें औपशमिक भाव चारित्र की अपेक्षा औपशमिक भाव, क्योंकि संपूर्ण कषायों का उपशम हो गया है, तथा सम्यक दर्शन की अपेक्षा औपशमिक और छायिक दोनों भाव हैं। क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि भी उपशम श्रेणी चढ़ सकते, तो उनकी अपेक्षा और उपशम सम्यक दृष्टि तो उपशम श्रेणी ही चढ़ते, छायिक नहीं। ये तो शुरू से भी अपन चर्चा कर रहे हैं, 8 में से आपका प्रश्न चल रहा है कि जो भी अंतर पड़ेगा वह तो 10वीं के व्यय की सर। ये जैसे छायक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी, तो वो तो जो छायक सम्यक थे उसकी अपेक्षा, पर श्रेणी तो चारित्र की अपेक्षा है। सम्यक दृष्टि छायक है चूंकि, तो उसके साथ प्रकृतियों की सत्ता नहीं है, और औपशमिक सम्यक दृष्टि की उनकी सत्ता है, तो वह तो अंतर है सम्यक का, तो वह तो चौथे से भी शुरू हो गया। कोई चौथे में छायक सम्यक दृष्टि हो गया, वहां से शुरू हो गया। जो ये श्रेणी वाली स्थिति, ये तो चारित्र मोहिनी की अपेक्षा, यहाँ 10वें तक कोई अंतर नहीं, सब समानता। अब 10वीं के व्यय पूर्व जो वो अंतिम सूक्ष्म लोभ शेष, ये दवा की छह, इसको देखिए अंतर छपक श्रेणी वाला, छायक सम्यक वाला यदि उपशम से नहीं चढ़ रहा तो वह यानी सम्यक तो है छायक और श्रेणी चढ़ रहा उपशम, तो वह नहीं 11वें से गिरेगा, 11वें से गिरकर 6वें तक नियम से जाएगा। अब इसके बाद पुरुषार्थ बढ़ जाए तो बढ़ जाए, नहीं बढ़े तो चौथे तक भी वापस आ सकता है, तो 6वें तक तो नियम से आना पड़ेगा। 11वें से फिर गिरे तो 6वें तक नियम से आना पड़ेगा। अब 6वें में फिर अब से समझ जाए, फिर से आगे बढ़ जाए, नहीं समझे 5वें में, चौथे में, पर चौथे से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि छायक समय। ये जो गुणस्थान खास करके 7वें से 12वें तक, ये सब शुद्धोपयोग रूप दशा के गुणस्थान, इनमें अलग से कोई
शारीरिक क्रियाओं का अंतर नहीं है, इसलिए इनके संदर्भ में अधिक विश्लेषण भी नहीं है। आगम में भी देखेंगे तो एकदम कम। 13वें गुणस्थान में चूंकि विहार होता है, दिव्य ध्वनि खिलती है, इस अपेक्षा से विश्लेषण के लिए अवसर मिल गया। 7वें से 12वें तक सब शुद्धोपयोग के विहार आदि भी बंद स्थिर बैठे, तो आगम में भी इनका बस लगभग इतना मिलेगा, क्योंकि यहाँ अकेले सत्य रूप है। आगे संख्या आदि में भी उस तरह से विश्लेषण मिलेगा, पर विशेष विश्लेषण इनका नहीं मिल सकता। कारण दो ही बताए हैं आचार्यों ने। एक तो उस गुणस्थान का काल पूरा हो गया, और कदाचित मरण का काल भव क्षय मतलब आयु क्षय, बस दो ही कारण। या तो काल क्षय कि उस गुणस्थान का काल अंतर में वो क्षय हो गया, गिरना पड़ेगा, और या फिर आयु क्षय। काल क्षय में तो अंतर्मोह तो पूरा कर लेंगे, और आयु क्षय में कदाचित 1 समय 2 समय 3 समय इतना भी हो सकता है। 11वें तक मरण कहीं क्षायिक सम्यक दृष्टि भी मरण कर सकता है। और क्षायिक सम्यक दृष्टियों में जिन्होंने उपसम श्रेणी चढ़ी, 5 अनुत्तरों की आयु उनकी ही बनती। हर श्रेणी के आरोहक को बंधेगी नहीं, पर यदि इस श्रेणी के आरोहक नहीं है तो उन्हें वो आयु नहीं बनेगी। तो वे ऊपर ही यानी सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते नहीं गए तो बेईमानी में कहीं श्रेणी आरोहक ही अनुत्तरों की आयु बांधते। 11वीं की अपेक्षा 12वें का अधिक अंतर है, सामान्य से अंतर नहीं। 8वें में उसने श्रेणी मारी, तो उसका समय अंतर हो गया। 7 में से छोटा कम अंतर नहीं होता, 8 में, 8 में से कम 9वें का, 9 में से कम 10वें का, यहाँ तक तो कम था। अब 10वें से अधिक 11वें का, और 11वें से अधिक 12वें। और एक जगह यह सब लिखा था 11वें का 2 क्षुद्र भाव प्रमाण, और 12वें का 4 क्षुद्र भाव प्रमाण। श्वास के 18वें भाग का 1 क्षुद्र भाव, तो 2 क्षुद्र भाव प्रमाण 11वें का, और 4 क्षुद्र भाव प्रमाण 12वें। आखिरी से उपसम श्रेणी भी हो जाती है और छपक श्रेणी आखिरी से उपसम श्रेणी इसको होगी, ये तो कोई जो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो उसे भी हो सकती है, और औपसमिक में द्वितीय ऑप्शन इनको क्षयोपशमिक सम्यक की मर्यादा 7, यानी उसमें स्वयं में ही चलमा लगा दोष लग रहे, जब श्रद्धान ही पूर्ण निर्मल नहीं, चार्थ में निर्मलता के लिए यानी वो वाला 7 तक ही रहेगा, 7 जो आदमी द्वितीय उपस्थित वाला और क्षायिक वाला, 7वें में 4 से 7वें के बीच में कहीं क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि या तो द्वितीय उपसम रूप परिणमित हो जाए या क्षायिक रूप, 4 से 7वें के बीच में कहीं, तो
फिर उनमें श्रेणी चढ़ने की बात। इनमें से द्वितीयोपम वाले मात्र उपसम श्रेणी चढ़ सकते, छायक वाले उपसम और छपक दोनों में से कोई भी चढ़ सकता है। तो वो साथी वाला छठे साथी वाला यानी व्यक्तिगत तीर्थंकरों में इनमें भी उसका भाव रहेगा। चलमल अगाध दोष इस तरह के नहीं होते कि जिससे छठ में सात में गुणस्थान बढ़ते तीर्थंकर मुनिराज की कोई अंतर दिखे। और उसका तो ये भी जो दूसरे या तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर होने वाले वे नियम से छायोपशमिक सम्यक, जब तक दीक्षा नहीं ली तब तक छायोपशमिक सम्यक। दीक्षा लेते साथ ही उन्हें रिद्धियां प्रकट हो जाएंगी, तो स्फुर्त केवल रिद्धि प्रकट हो जाएगी। अपनी ही स्फुर्त केवल तो रिद्धि की निमित्तता में उनका छायोपशमिक सम्यक छायक रूप बदल। अब इसके बाद तो सब समान हो गए, कोई अंतर ही नहीं है। तीर्थंकर वाला नहीं, दूसरा सामान्य है, तो उसके इस प्रकार का दोष रहेगा। साथ में सम्यक प्रकृति का उदय साथ में तक और उसके उदय में ये दोष होते। पंचम काल में तो जो भी अलग हुआ तो उसकी तो उसके दोष पाए जा सकते, उसके दोष ज्ञान गोचर है ना, केवल नहीं, चौथे केवल ज्ञान गोचर है। बहुत स्थूल, बहुत स्थूल, वो तो ग्रेट में क्या तो जैसे लगते, ऐसे स्थूल नहीं होते हैं, अंदर में ही दोष लगते रहते हैं, मूल में भी केवल ज्ञान गोचर। विद्वानों ने समझाने का प्रयास किया है, पर समझाने के चक्कर में गृहित मिथ्या तो जैसे लगने शांति भगवान शांति के कृपा प्रार्थना भगवान रक्षा करने वाले, ये वेदी मेरी ये वेदी तेरी, इस तरह के ये तो एकदम बहुत ही अज्ञानता वाले हो गए। आदिनाथ की माध्यम में स्तुति करी तो आदिनाथ के प्रति विशेष रहा उनका, तो बाहुबली की प्रति नहीं, तो उसमें तो कुछ ना कुछ कारण बनना, कारण बनना तो स्वाभाविक, यानी अपन नहीं तो ये दोष नहीं कहलाएगा। यानी हम बाहुबली मंदिर में पूजन कर रहे, पूजन हमारी जयकार मूल में पहले किनका लगाएंगे, क्यों? तो वो कोई दोष थोड़ी हुआ। और यदि हम महावीर मंदिर में कर रहे होते तो नहीं, तो वो भी एक सामान्य है, उसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए कि वो अनुराग अलग और दोष अलग। ये अनुराग के दोष का मतलब तो ग्रेट में चला जाएगा। मंदिर में किसमें हमें अनुकूलता किसमें प्रतिकूलता, इसके पीछे अन्य कई कारण काम करते। मान लो जैसे उदाहरण के लिए तो सुबह सुबह मंदिर जाना, हमें सुबह दर्शन पूजन करना, उस सामूहिक पूजन आदि होती रहती बाहुबली मंदिर में, वो अल्लाह ज्यादा होता, हमारा मन नहीं लगता। तो हम तो इस कारण निर्णय किया, यानी कोई बाहुबली भगवान के प्रति कम श्रद्धा, महावीर भगवान के प्रति विशेष श्रद्धा, ऐसा नहीं, पर हम शांत वातावरण में भक्ति करना चाहते, पूजन करना चाहते। अब कदाचित उल्टा हो जाए, जैसे कभी कभी हो जाता है तो सामूहिक पूजन महावीर मंदिर में होने लगता, तो फिर हम वहां नहीं जाके बाहुबली मंदिर में जाएंगे। तो इसमें कोई वो राग द्वेष थोड़ी, दोष थोड़ी हुआ,
ये तो हम जिस वातावरण को चाहते वो वातावरण जिसमें मिलेगा। कभी कभी मान लो दोनों मंदिरों में ही हो रही है, यानी यात्रीगण काफी आए हैं, यहाँ भी चल रही वहां भी चल रही, तो हम दोनों में ही नहीं जाके ऊपर चले जाएंगे आदिनाथ भगवान के पास। तो कदाचित वहां भी चल रही तो हम मानस स्तंभ पे कर रहे, यानी इसमें कोई विशिष्ट राग काम नहीं कर रहा, वो परिस्थिति, उस परिस्थिति के कारण हमने निर्णय कर लिया। नहीं, वो सम्यक प्रकृति का उदय, वह तो ध्यानस्थ होंगे तो भी दोष लगेगा, मैं शुद्धोपयोग में हूँ तो भी दोष लगेगा। नहीं तो उसमें परिस्थिति कारण कहाँ बने, मतलब शुद्धोपयोग में भी दोष लग रहे हैं, यानी यह शुद्धोपयोग में स्वरूप में फिर भी श्रद्धा में दोष लग रहे, उस समय तो बाहर की परिस्थिति कुछ नहीं, स्वरूप पर मूल ये कि दोष होने पर भी गोमट सार में है गाथा, नित्यम कम्मक खवड़े हेतु, तीनों ही सम्यक तो एक जैसे ही कर्म क्षय के यानी गुणस्थान के अनुसार जो बंध विच्छुत्ति आदि हो रही तो तीनों में एक से। दर्शन मोहिनी वाली उसमें अंतर, चाहे कि उनका अभाव हो गया, औपशमिक में दबी है, छाया उपशमिक में सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, बाकी तो स्वरूप संवेदन नहीं, दर्शन मोहिनी की प्रकृति की यानी सम्यक्त्व में अव्यक्त दोष अपन नहीं जान सकते, इस तरह के दोष, पर बेदोष ना तो बंध विच्छुत्ति आदि को प्रभावित करते ना ही संबंध में गिराते, बस इतना ही प्रभाव उनका है कि जब तक ये दोष है श्रेणी का आरोपण उसमें ही बाधक बने, तो उसके लिए पहले सम्यक तो पूर्ण निर्माण चाहिए, उसमें इनकी बाधक, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में भी बाधक नहीं, आहारक शरीर आहारक अंगोपांग में भी बाधक नहीं, श्रेणी श्रेणी के लिए पूर्ण निर्मलता चाहिए, और वृद्धियां प्रकट हो जाए इसमें भी बाधक नहीं, बस श्रेणी नहीं चलती। एक सी यानी मिथ्यात्व और तीन चौकड़ी कषाय का अभाव, ये तीनों की एक साथ। अब वो दवा है कि उपचय उपशम उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, संबंध नहीं गिरा एक से, अतीन्द्रिय आनंद एक से, सभी प्रकार की विच्छुत्ति एक से। धारावाहिकता ज्ञान की होती और शुद्धता और सम्यक्त्व में तो कोई अंतर है ही नहीं, तो वो तो अखंड धारावाहिक, ज्ञान में लब्धि और उपयोग का भेद होता है, तो उसमें लब्धि रूप तो अखंड चल रहा है, उपयोग में खंड पड़ा, सम्यक तुम्हें लब्धि उपयोग भेद ही नहीं, तो अंत जो प्रकट हुआ जब तक विद्यमान तब तक अखंड। चारित्र में शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग ऐसा भेद, तो शुद्ध परिणति अखंड धारावाहिक और शुद्ध उपयोग में अंतर, वो कभी हो श्रेणिक महीना छायक सम्यक दर्शन सहित नरक गए, फिर उनकी छाउपशमिक सम्यक दर्शन कैसे संभव है? तो उनकी छाउपशमिक की बात किसने की? पहली नरक पृथ्वी तक
छायिक सम्यक तो लेकर के जाते, वहां से छायिक सम्यक तो लेकर के निकलेंगे, और एक जीव के एक ही सम्यक तो होता, तो उनके छायिक सम्यक तो है, बाकी सम्यक तो होने के लिए अवसर नहीं। नाम नरेंद्र कुमार जैन। और आपकी ओर मुनिराज के जो छठे सातवें स्नान है, तो उनकी क्या उपयोग निरंतर चलता है क्या? उपयोग तो किसी का भी खंडित नहीं होता, नहीं, अब वो शुद्ध की शुभ अंतर इसमें पड़ेगा, छठवें में शुभ, सातवें में शुभ, तो शुद्धोपयोग निरंतर चलता है, सातवें से लेकर के 12वीं तक अखंड। औपशमिक भाव का ये अंतिम गुण स्थान, इससे आगे औपशमिक भाव का पूर्णतया आता। हाँ, और कुछ? सातवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग के अलावा शुभोपयोग भी है। शुभ परिणति, यानी जो अभी कषाय शेष है तो उनकी परिणति शुभ। नहीं, कषाय खत्म, 10वें तक ही है कषाय। ये तो वो तो योग में आएगा, फिर वो कषाय का काम, कषाय 10वें तक ही है, तो शुद्ध उपयोग और शुभ परिणति 10वें तक, 11वें से कषाय खत्म। योग, योग का काम, योग निश्चय इनका काम। हाँ, योग निश्चय, हाँ, योग, योग निश्चय। जो शुद्ध परिणति है उसका बंध होगा, उसका बंध, शुद्ध परिणति नहीं, शुभ परिणति, हाँ, उसका फल बंध, हाँ, इसीलिए 10वें तक बंध। यानी न्याय पूर्णतया ईमानदार, जितनी कषाय है आप कहाँ तक पहुंच गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, कषाय शेष उस अनुपात में बढ़े। उपयोग की मुख्यता से कह दिया कि शुद्ध उपयोग का, हाँ, उसकी अधिकता जैसे यानी जहाँ जितनी कषाएं हैं उसके अनुसार वहां उतना हम बने। 10वें में अकेले सूक्ष्म लोग, उसका उससे होने वाला बंध, ज्ञान वर्ण आदि का बंध चल रहा 10वें में, उससे क्या फर्क पड़ रहा, परिणाम चल रहे कषाय में, वहां अति मंद चल रहा, अतिमंद तो अतिमंद बंद पर है तो वो अपना काम करेगा। यानी विकृति है तो उसका फल आएगा, जितनी है उतना फल आएगा, कम है तो कम फल आएगा, ज्यादा है तो ज्यादा फल आएगा। विकृति रहे हो फल ना भी, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो तो विकृति कितनी कैसी उसके अनुसार, विकृति मंद है तो बंद मंद, विकृति अधिक है तो बंद अधिक। इसमें भी जो 5 स्तर अनंत 5 पढ़ेंगे, 4 स्तर पढ़ेंगे, जैसे संमिलन के 5 नहीं, सब 5 स्तर मात्र संमिलन के, अनंत 4 स्तर पढ़ेंगे तो ये एक ही, क्योंकि अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण
ये सर्वघाती है। तो सर्वघाती होने के कारण उनका काम एक साथ है। और संतुलन निर्देश घाती, उसमें 6 उपशम होते हैं। 6 उपशम में ही ना दिखता है। तो ये जैसे अभी अनंत, अभी जैसे हम यहाँ बैठ के शांत भाव से सुन, तो बाहर जाके यदि घबरा तो हमें ये लगता है कि हमारा उधर पूरी चल। तो इसके लिए जो तारतम्यता है घट बढ़ती कैसे? ये तो आप बाहर की परिणति से नाप रहे हैं, अंदर तो बंदा भी एक साथ चल रहा है। यानी आपने खूब तीव्र कषाय की बाहर जाके, तो कोई 148 की जगह 159 बन जाएंगी, ऐसा नहीं। और यहाँ मंद कषाय की तो कोई 148 की जगह मात्र 120 बंदी, ऐसा नहीं। इधर भी उतने ही बंद चल रहा है, उधर भी, तो फिर लोग अशुभ समझ के सिर में क्यों आएगा? उसका कारण है कि यहाँ पहली बात तो उनके अनुभाग में अंतर पड़ा। और 2 चीजें अलग अलग, एक स्थिति और एक अनुभाग। स्थिति में अंतर नहीं पड़ना, अनुभाग में अंतर। और हम परेशान अनुभाग से, क्योंकि फल अनुभाग का भोगना पड़ता। तो एक तो इनसे अनुभाग में अंतर पड़ेगा, एक बात, एक लाभ। दूसरा कि यहाँ से उसको नष्ट करने का उपाय सीखने का अवसर, सीखने का अवसर, समझने का अवसर। कदाचित होनहार अच्छी हुई, सही दिशा में पुरुषार्थ किया तो मिटाने का अवसर। इसलिए ये लाभ वहां नहीं मिलेंगे, यहाँ है। इसलिए कहा जाता कि वहां से हटके यहाँ हो। पर यहाँ हो ही जाएगा ये सब, इसकी गारंटी नहीं, पर अवसर है। तो अपन तो अवसर को खोजते, हुआ नहीं हुआ ये समय बताएगा। यहाँ चूंकि अवसर है, तो जिनवाणी में भी इसी अपेक्षा ही कहा गया। लोक में भी 107 डिग्री बुखार चढ़ गया था। अब डॉक्टर कहता देखो, ना दवा दे सकते हम, ना इंजेक्शन लगा सकते, आप तो बर्फ की पट्टी रख रख के तापमान उतारो, ये कोई उपचार? इसके बिना कुछ उपचार संभव नहीं। यानी 160 डिग्री में कोई दवा नहीं दी जा सकती, ना इंजेक्शन लग सकता। तो आप बर्फ रख रख के ठंडा करो, और जब वो ठंडा होते होते 102, 103, 104 आएगा, तब हमें इलाज करना। ऐसे ही हम वहां धधकती हुई कषाय में कुछ संभव नहीं, यहाँ आए तो थोड़ी मंद पड़े। अब अवसर है, पर अवसर में लाभ हो ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं, पर इसके बिना तो कभी नहीं होगा, ये पक्की गारंटी। यानी 104 डिग्री बुखार रह गया, उपचार शुरू हुआ, स्वस्थ हो ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं। परंतु 107 में तो उपाय भी संभव नहीं, यहाँ कदाचित गुंजाइश है, इसलिए इसको अच्छा कहेंगे, करने की प्रेरणा भी देंगे। इसलिए यहाँ एक अवसर है, वहां तो अवसर ही नहीं है। हाँ जी, और कुछ? चलिए 190 पेज पर, इस गुण स्थान में संपूर्ण कषाय उपशांत हो जाती। पूरी की पूरी 4 की विषय योजना तो पहले ही हो गई थी, 25 यहाँ उपशांत। इसलिए इसमें चारित्र की अपेक्षा औपशमिक भाव है, सम्यक दर्शन की अपेक्षा औपशमिक और छायिक दोनों भाव है। क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि भी उपशम से नहीं चढ़ सकते, और उपशम द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि तो उपशम से नहीं चढ़ते हैं। अब इसका स्वरूप बताने वाली गाथा ऊपर उत्तम शिव छूट गए, कहा भी है,
सकै गहलम जलम वा सरे सर्वाणियम वनिम सैलो विसन्ति मोहो विसन्ति कसायो। निर्मली फल से युक्त निर्मल जल की तरह अथवा शरद ऋतु में निर्मल होने वाले सरोवर के जल की तरह संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांति कषाय गुणस्थान कहते हैं। पहले अपन शरद ऋतु वाला ले लें। शरद ऋतु मतलब लगभग कुंवर और कार्तिक महीने वाले, यानी आश्वयुज और आश्विन महीने वाले, यानी अपनी भाषा में अपन लेंगे तो लगभग सितंबर का अंत और अक्टूबर और आधा करीब। तो जब वर्षा हो रही थी तो सब जगह का पानी एकदम मैला हो गया। शरद ऋतु में वर्षा एकदम कम हो जाती, ना कि बराबर। तो वो गंदगी धीरे 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 बैठने लगती, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, चाहे कुएं हो, कुछ भी हो, वो गंदगी धीरे धीरे बैठने लगती, पर पूरी स्थिर नहीं हो पाई। तो थोड़ी सी भी कोई तेज हवा चल जाए, कोई कंकड़ फेंक दे तो फिर गंदगी ऊपर आ जाती। ऐसे ही ये परिणाम कि यहाँ मोहिनी कर्म की सारी प्रकृतियां दब गई, कषाय आदि विकृति भी दब गई, पर काल क्षय का निमित्त आया अथवा आयु क्षय का निमित्त आया तो पुनः वो उभर आएंगे। दूसरा उदाहरण निर्मली फल का। जैसे रीठा तो देखा होगा शायद, ऐसे ही जंगलों में एक फल होता है निर्मल, यानी जैसे रीठा साबुन का काम करता है उसमें फेस में, जैसे निर्मली मतलब फिटकरी का काम करने वाला ऑटोमेटिक पेड़ पे लगा हुआ फल होता है, शुद्ध होता है। तो पहले जब शुद्धता का विशेष ध्यान रखते थे लोग और वनस्पतियों की जानकारी रखते थे, आज तो अपन ने देखा भी नहीं, ना पेड़ देखा ना फल देखा, तो सामने भी लगा हो तो भी पता नहीं लगा पाएंगे, ये हाल। और पहले लोग जानकार थे, उसका ज्ञान रखते थे। तो शरद ऋतु के समय पानी तो चूंकि मेला मेला बरसात से, तो उसे निर्मली फल को पीस करके उसे डाला करते थे चने, तो वो सारी गंदगी बैठ जाती, उसको फिर काम में लेते। सामान्य से आप डिक्शनरी में देखेंगे तो निर्मली का अर्थ लिखा होगा फिटकरी, और वो फिटकरी तो कृत्रिम है, फल थोड़ी, तो केमिकल से बनी हुई चीज, महा अशुभ, इसको तो काम में लेना ही नहीं चाहिए, छूने योग्य भी नहीं। जो मंजन आदि के काम में लेते अथवा दूध फाड़ने के काम में लेते, पूर्णतया अवश्य अशुभ, जैनी को कभी भी उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। दूध फाड़ना है, खटाई से फाड़, नींबू से फट जाता, अमचूर से फट जाता, इमली आदि से फट जाता, इनसे फाड़ लो। पानी के लिए आप बिना हिलाए बर्तन में ऐसे भी पानी रख देंगे, 24 घंटे में अपने आप ऊपर स्वच्छ हो जाएगा। नहीं, गर्म से नहीं में तो उसको ठंडा रखना पड़ेगा, स्थिर, उबालने से नहीं होगा। नहीं, ठंडा करने से नहीं, उसको स्थिरता चाहिए, यानी उसको आप रख करके बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल भी हिलने मत दो, तो वो गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। मलिन को उबालोगे तो वो मलिन में ही उबल जाएगा, वो मलिन बना रहेगा। ऐसे ठंडा रखा तो उसकी जो सफेदी
वो सफेदी मलिनता थोड़ी है, जो वो क्षार निकलता, जो क्षार निकलता वो मलिनता नहीं है। ये तो आसपास के खेतों में जो यूरिया खाद डालते तो वो घुल घुल करके पानी में मिल जाती, वो क्षार उसका। तो उसमें भी एक कि आप उबालेंगे तो तत्काल नहीं निकलेगा, वो उबालने के बाद उसको आपको स्थिर छोड़ना पड़ेगा। गंदगी तो स्थिरता से ही निकलती, अकेले उबालने से नहीं निकलता है ना। आप उबला हुआ ले लो वो क्षार वाला, और आप उसको मोटे कपड़े से छान भी लो भी कुछ नहीं निकलेगा। स्थिर किए बिना और स्थिर करने के लिए छोड़ दिया, अपने आप नीचे परत की परत जम जाएगी, इन्हें छानने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मलिनता को, किसी भी प्रकार की मलिनता हो, उसे बिठाने का उपाय तो उसके तो पहले निर्मली फल उसका पाउडर करके डालते थे, उससे गंदगी बैठ जाती, ऊपर ऊपर कर निकाल लेते थे। ये 2 उदाहरण यहाँ दिए। यहाँ इस तरह से कि गंदगी नीचे बैठ गई है, अभी उस पानी को वहां से हटाया नहीं है, तो जैसे ही बर्तन हिलेगा तो गंदगी ऊपर आ जाएगी। इस तरह की स्थिति ये उपशांत कषाय की, कि काल क्षय हुआ, आयु क्षय हुई, कि वो पूरी की पूरी कषाय सब व्यक्त हो जाएंगे। तो निर्मल ही फल से युक्त निर्मल जल की तरह, अथवा शरद ऋतु में निर्मल होने वाले सरोवर के जल की तरह। मैंने दोनों बातें कह दी, एक पुरुषार्थ वाला और एक अकृत्रिम। तो ये आयु क्षय वाला ये तो अकृत्रिम है, और जो ये काल क्षय वाला पुरुषार्थ ही आपने इस तरह का किया था कि अंतर्मुह थी, वो दबेंगे, जैसे उनका काल पूरा हुआ और हृदय में आ जाएंगे। इसके लिए 2 उदाहरण दिए, निर्मली फल से युक्त, ये हमने पुरुषार्थ पूर्वक किया। काल क्षय वाला ये तो हमारे पुरुषार्थ की सूचना दे रहा कि आपने पुरुषार्थ इस तरह का किया कि वो अंतर्मुह के बाद पुनः उदय में आ गई। और आयु क्षय वाला ये शरद ऋतु वाला, कि अपने आप ही आयु जितनी शेष होगी उतना वो टिकेगा, तो बाद में फिर कषाय उभर आएंगे। संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम से, संपूर्ण मोहिनी कर्म कदाचित द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि हो तो दर्शन मोहिनी का भी उपशम हो, और चारित्र मोहिनी का भी उपशम हो, और अभी छाया सम्यक दृष्टि है तो दर्शन मोहिनी का तो क्षय और चारित्र मोहिनी का उपशम। तो संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांत कषाय गुणस्थान कहते हैं। वो जो एक भजन की पंक्ति आती, मुनि एकादश गुणस्थान छड़ गिरत तहां ते चित्त भ्रम ठानी, भ्रमत अर्ध पुद्गल परिवर्तन किंचित न्यून काल परमाणु। ये अत्यंत स्थूल कथन, यानी चित्त भ्रम से कभी भी 11वें गुणस्थान से नहीं गिरते। उसके 2 ही कारण, या तो काल क्षय या आयु क्षय। चित्त भ्रम से कभी भी नहीं गिरते, और कभी भी 11वें गुणस्थान से गिर करके सीधे पहले में नहीं आते। मरण काल भी होना तो चौथे, मरण काल हो तो चौथे में, और ऐसे आएंगे तो समझने के अवसर चौथे तक। कालांतर में फिर पहले में, सीधे पहले में कभी भी नहीं आते,
ये नियम ही समझना। और निगोद की तो चर्चा पर निकल भी की थी कि मनुष्य कभी भी सीधा निगोद में नहीं जाता, तो घूम फिर करके जाएगा। स्थूल कथन में कह देते सम्यक वाला तो चौथे में है, क्षायिक वाला है वो छठे में है। मरण हो तो चौथे में, वही सभी सम्यक। यानी यदि 11वें गुणस्थान में मरण हुआ तो तत्काल चौथे में, चाहे वो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, तो गिरने में तो दोनों ही छठवें तक नियम से आएंगे, दोनों ही, चाहे वो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो चाहे द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि हो, छठवें तक तो नियम से आएंगे। अब इसके बाद यदि नहीं समझे तो होते होते चौथे तक भी आ सकते, वहां समझेंगे। कालांतर में जो औपशमिक सम्यक दृष्टि वो मिथ्यात्व में आ सकता है, और छाई के तो उसे तो चौथे से नीचे आनी नहीं। तीन कदम परिणाम क्या जीवों के भावों का तुलनात्मक? जब इन पर चर्चा की थी तब लिया था कि तुलनात्मक भावों के विवेचन के लिए आवश्यकता इसलिए पड़ी कि छदमस्त के ज्ञान गोचर तो है नहीं, फिर भी थोड़ा सा एक अनुमान लग जाए कि किस तरह से परिणाम ऊपर चढ़ रहे अथवा गिर रहे। उस समय उदाहरण लिया था पन्ने सारणी का, कि जनसंख्या की गणना होती, अब जब वो गणना प्रकाशित करते तो कई बार की प्रकाशित करके सारणी होती। मैंने मान लो अभी 2021 में गणना होगी, तो भी इसके साथ ही 2011 का भी, 2000 का भी, 2001 का भी, ऐसे 19 इन्हें सबका ऐसे 5-6 दशक का एक साथ देंगे। क्यों? क्योंकि वो सामने आता है तो ख्याल में आ जाता है कि किस तरह की वृद्धि अथवा किस तरह की हीनता। और ये हर विषय संबंधी आंकड़े, यानी शिक्षा के, स्वास्थ्य के, लड़की लड़का, इनके आयु के, आर्थिक संपन्नता के, यानी सब तरह के आंकड़े इस तरह से तुलनात्मक दृष्टि से देते हैं, तो उससे एक अनुमान लग जाता है कि ग्राफ पतन की ओर है कि उन्नति की ओर। सीधे पता नहीं लगा सकते थे, ऐसे ही यहाँ इन परिणामों का तुलनात्मक विवेचन करते हैं तो ये ख्याल में आ जाता कि उत्तरोत्तर परिणाम विशेष विशेष विशुद्धि की ओर बढ़, इतने से के लिए इनकी आवश्यकता। काल क्षय में ही कुछ ऐसा परिणाम चित्त में इस प्रकार का भाव बना हुआ नहीं। काल क्षय का मतलब क्या है? काल क्षय समय पूरा हो गया। देखो ये ऐसा नहीं, अपन ने अपना वाचना का समय निर्धारित किया 1:30 बजे से 3:15, और 3:15 पे अपन ने बंद कर दिया। क्यों? कोई बाधा हो गई थी? तो हमारा समय पूरा हो गया। यानी जो हमारा समय निर्धारित वो पूरा हो गया, बाधा हो गई हो इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही 11वें गुणस्थान का समय अंतर्मुहूर्त, तो वो पूरा हो गया, नीचे गिर जाएंगे। वहां तो मोहिनी कर्म पूरा का पूरा दबा होगा, 11वें का व्यय होगा यदि क्रमशः उतरना, मतलब आयु क्षय की स्थिति नहीं बन रही तो नियम से 10वें में आएंगे, तो 10वें में वहां सूक्ष्म लोक का उदय आएगा, चित्तभ्रम वाली तो स्थिति। 11वें का व्यय और 10वें का उत्पाद, सूक्ष्म लोक का उत्पाद। और नीचे आएंगे तो संजलन क्रोध आदि का उत्पाद। इस तरह से आते आते 6वें तक नियम से, इसके बाद फिर समझ भी सकते और नीचे भी आ सकते, और 6वें तक तो नियम से आएंगे ही आएंगे।
यदि मरण नहीं हुआ तो बीच में समाधि का कोई अवसर नहीं। तो मरण हुआ तो 11वें से सीधे चौथे में, और वे मर के नियम से देवगति में जाएंगे, सर्वार्थ सिद्धि तक भी जा सकते। बाहुबली के बारे में जो बोला जाता है इसको क्या बोला इसका बोला? देखो, अपन इतनी अविवेकी स्थिति बना रहे। आचार्य उमा स्वामी देव यह लिख रहे हैं, निश्चल्य वृत्ति, वृत्ति निश्चल्य होता और सम्यक के बिना वृत्ति नहीं होती। और वे तो सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि थी, एक भवावतार, जन्म से क्या 3 भाव पहले से क्षायिक सम्यक, तो भ्रम कहां से हो गए? एक। अब वो शल्य वाली बात, तो आप सिद्धि क्या करना चाहते? वे वृत्ति नहीं थे, नाटक कर रहे थे। वृत्ति की ये जो परिभाषा, निश्चल्य वृत्ति, वृत्ति निश्चल्य होता है, तो आप उनको शल्य वाला घोषित करके क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वे वृत्ति थे, उन्हें ढोंग कर रहे थे। मुनिराज ऋषभदेव को तो 1000 वर्ष तक नहीं हुआ, उन पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगा? ये तो अपनी कपोल कल्पनाएं हुई ना। नहीं तो इसके लिए तो मैंने प्रश्न खड़ा किया ना कि मुनिराज ऋषभदेव को 1000 वर्ष तक नहीं हुआ, उनके मन में कौन सी शल्य थी? यानी कोई शल्य के कारण नहीं होता, तो फिर क्या था कि छठवां सातवां चलता रहा, छपक श्रेणी का आरोहण नहीं कर पाए, इस कारण नहीं हुआ। जबरन उनको अविरति घोषित करके आप क्या सिद्ध करना चाहते? इच्छाई सम्यक दृष्टि भी ऐसा छल करते रहते हैं, तद्भव मोक्षगामी। बस 6वें 7वें गुणस्थान की दशा उनकी चलती रही, श्रेणी का आरोहण नहीं हुआ, कदाचित उपशम का हुआ भी हो, छपक का नहीं हुआ, इसलिए स्थिति बन गई। अब क्या चलता रहा? 6वें 7वें गुणस्थान वाले जो विकल्प भी चलते रहे, शल्य नहीं, क्योंकि शल्य होती तब तो वे 5म गुणस्थान वर्तती नहीं, तो 4th गुणस्थान वर्तती, फिर आप उनको मुनिराज भी नहीं कह सकते। यानी अपन ने उनको इतना पतित कर दिया। एक मिनट, अब इसमें ही एक और आगम में तो कहीं नहीं लिखा, महापुराण में ये लिखा है। वो तो ऐसा जैसे ऐसा लोक में हो जाता ना, मान लो शाम से ही लाइट चली गई और आप आए और लाइट आ गई, 3 घंटे हो गए थे लाइट गए हुए, और आप आए हो लाइट, तो क्या कहने लगते? लाइट आपका इंतजार कर रही थी। देखो, आप आए हो लाइट आ गई, इसका मतलब वो आपका इंतजार कर रही थी कि आप आए तो भी आ। बात सही है ना? वो आपका इंतजार कर रही थी ना, अथवा आप लाइट लेके आए। महापुराण में बस ऐसा लिखा है कि यहाँ भरत चक्रवर्ती ने नमन किया और वहां बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया। तो मानो बाहुबली का केवल ज्ञान भरत चक्रवर्ती के नमन का इंतजार कर, ये तो एक रूपक था, यानी आपका इंतजार कर रही थी लाइट की, आप आए तो लाइट आए, इसमें सत्यता थी। अब दूसरी बात कि उस समय केवल ज्ञान हो गया,
बिना श्रेणी के केवल ज्ञान हो गया। तो श्रेणी तो पहले से चढ़नी शुरू हो गई थी, ज्ञानतर मुहूर्त काल। इसका मतलब यहाँ श्रेणी आरोहण तो शुरू हो चुका था, तो उनका नमन करना और यहाँ केवल में। महापुराण में तो बस ये रूपक दिया कि मानो केवल ज्ञान भरत के नमन का इंतजार कर रहा। ये तो रूपक यानी मानो लाइट आपके आने का इंतजार कर रही थी, जैसे ही आप आए हो लाइट। तो इसको कहां से कहां पहुंचा दिया। उनके मन में शल्य थी, ये शल्य थी कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा, यानी आपसे भी ज्यादा मिथ्या दृष्टि थी। यानी आपको तो ये नहीं आता विकल्प कि मैं मंगलाचल की भूमि में रह रहा। आता आपकी भूमि है, मंगलाचल के ही क्यों नहीं आता। तो उन्हें आ रहा था कि भरत की भूमि पे खड़ा है। यानी क्या सिद्ध करना चाहते थे। घोर मिथ्या दृष्टि, घमंडी, अवृत्ति, समझ में नहीं आता ये आरोप वाले वाक्य उनको किस स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे। देखो ये सब गाथाएं भावना परक होती है। यानी किसी अकेले अष्टपावड़ में ही क्यों, यहाँ आत्मानुशासन ने तो उस उदाहरण को विस्तृत भी किया और मान कषाय में उनको प्रसिद्ध बता दिया। ये भावना प्रधान रहती, उसका वो भावना परक अर्थ निकालना पड़ेगा। अपन ही कह सकते कि आचार्य कौन कौन स्वामी उनको अभिरति सिद्ध करना चाह रहे हैं। अब अष्टपावड़ की हम दलील देवे, सब अष्टपावड़ में लिखा कौन कौन स्वामी उनको अभिरति सिद्ध करना चाह रहे हैं, ये मानने को तैयार। भावना परक वैसा अर्थ अपने को निकालना पड़ेगा। मुहावरे वाली जो भाषा होती है उसको उस तरह के ही अर्थ में लिया जाता। अब जो कहा ना भाई साहब के आते ही लाइट आई, कदाचित हम कोई कहानी लिख रहे हो उसमें भी लिख दिया ऐसे कि उस दिन 3 घंटे से लाइट गोल थी, शाम से ही लाइट चली गई थी और अमुक अमुक भाई साहब के आते ही लाइट आ गई। बात सही है ना, लिखा था। इसका मतलब भी लेके आए हो, यानी लाइट भी कोई लेने देने की चीज होती होगी। वो रूपक है, रूपक की भाषा में अर्थ उसका निकालना पड़ेगा। ये बाहुबली के संदर्भ में तो विशेष सजगता चाहिए, यानी शल्य वाला सिद्ध करके अपन उनको अभिरति सिद्ध कर रहे और भूमि वाली शल्य थी ये सिद्ध करके अपन को मिथ्या दृष्टि सिद्ध करते। यानी लोक में भी इस बात को लेके कोई परेशान नहीं रहता कि अरे हम इनकी जगह पे रह रहे। ये सब चौथे गुण स्थान पर, 5वें में, 6वें आदि में रहने का तो प्रश्न नहीं। अगला प्रश्न है दीदी फिटकरी की तरह कपूर भी प्रयोग करना चाहिए। कपूर भी अशुद्ध, ये भी सब केमिकल्स है। जो कपूर की स्वाति नक्षत्र की वो कहाँ मिलता है? ये भी तो बहुत महंगा है। कितना ही महंगा मिले पर ये केमिकल्स वाले जो केले के पेड़ में जड़ तक पानी पहुंच जाए वो कपूर उसमें बदलता है। तो बहुत विरल, बहुत ही विरल ओरिजिनल होता, पर विवेक कौन रख पाए। व्यावसायिक क्षेत्र में सबको कमाने की धुन सवार, और वो तो विरल, उस विरलता का कारण कि चूंकि जड़ में होता है वो, केले की जड़ ऐसे पिंड रूप होती है उसके अंदर,
तो पूरा पेड़ जब आप उखाड़ेंगे तब मिल सकता, ऊपर नहीं होता वो। तो पूरे पेड़ का उखाड़ने का मतलब और वो फल केले का नाश हो गया। कितनी हानि होगी। तो वो तो कब उखाड़ेंगे। एक केले का पेड़ आम आदि पेड़ के समान फल नहीं देता। आम तो आपने एक बार लगा दिया, 200, 300, 400 वर्ष तक देता रहेगा। केले का ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से 2 फसल या 3 फसल ऐसा कुछ है। 2 फसल आती है। मात्र 2 फसल आएगी, यानी एक फसल अभी आ गई, फिर सब खत्म, फिर एक फसल और आएगी। मेरे ख्याल से जो भी हो ऐसे ही है, यानी है कम का, यानी 2 या 3 ही, इससे ज्यादा नहीं। तो जब वो अंतिम फसल आ गई, वो पूरी फसल आ चुके, तब उसको उखाड़ेंगे। कम से कम 10 साल लग जाएंगे। उसमें वो दोष तो नहीं आएगा जल्दी करने। वो तो बात, वो तो अभी ले रही, पहले ये तो सोचिए, यानी आज हमने केले का पौधा लगा दिया, 8 साल में तो वो फल देने के लायक हुआ। इतने बढ़ता, कोई किसान नहीं, क्यों मुझे पता नहीं पता, लगभग 8 साल जो भी लेते हो, मतलब काफी समय लेता है वो बढ़ने में। तो इतना समय तो उसने बढ़ने में लिया। अब इसके बाद फसल आई, और मुश्किल से बाद 2 या 3 फसल आती उसमें। तो इतने दिन से जो संरक्षण दे रहा, इतना उस पर खर्च कर रहा, वो ऐसा उखाड़ के फेंक देगा। जितनी फसल निकल सकती थी, 2 या 3 जितनी भी, वो पूरी निकालने का प्रयास करेगा, तब उखाड़ेगा। यानी लगभग आज लगाया हुआ केले का पौधा 10 साल के बाद उखड़ेगा। कितना समय चाहिए। कपूर की मांग तो निरंतर, और उसमें भी हर एक में हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं, यानी वो विशेष बूंदे, विशेष समय। स्वाति नक्षत्र स्वाति का तो मोती के लिए, मोती के लिए। वो कदली सीप भुजंग स्वाति वो नीति का दोहा स्वाति नक्षत्र भूमि कदली सीप भुजंग। चलो जो भी हो, देखिए विशिष्ट स्थिति में स्वाति हो तो स्वाति से अपना क्या बिगड़ता, अपन को रोक थोड़ी रहे, लेकिन विशिष्ट स्थिति में तब कहीं वो बनेगा। कितना कठिन हो गया। पानी स्वाति नक्षत्र में पहले तो पानी गिरे, और पानी गिरने के बाद वो केले के उस पर जाए, तब वो कपूर बनेगा। और सीप में जाए तो मोती, और सर्प के मुंह में जाए तो गदल जहर बन जाता है। ऐसा दोहा हिंदी में साहित्य में पढ़ाया जाता है। तो इतना मुश्किल। अब इसके बाद जब वो फसल पूरी दे चुकेगा, तब उसको उखाड़ेगा किसान, क्योंकि घाटा कौन सहेगा। तो और कठिन हो गया। मांग तो कपूर की भरपूर हो गई, दिन प्रतिदिन और ज्यादा, यानी औषधि के रूप में भी, और ये अपनी शान शौकत जलाने आदि के रूप में। मैं बता दूं, उसके पहले ये तो सुन ले। शान शौकत में मामा जी के केले का बहुत बड़ा है, कानपुर में रहते हैं, तो पौधार में तो वहाँ केले का आज भी उनकी पूछों के भी साल में आता है क्या। मुझे भी उतना पूरा इतना पक्का कि जिस साल लगाया उसके 4-5 साल तक तो नहीं पड़ता है उसका। कितना समय लेता है। जैसे आम का पेड़ शायद 15 साल लेता, तो किसान भाइयों से पूछते हैं बता देंगे। सबसे अधिक समय लेता है नारियल का पेड़, सबसे अधिक। बाद में फल आने शुरू हुए तो पूरी साल, यानी आम आदि जैसे ऋतु वाले नहीं। हाँ तो पूछ ले, मुझे भी बता देते, क्योंकि
मुझे भी इतनी जानकारी के कई साल लेता है तो फिर फसल आती है, तो फसल का भी पूछना। आम आदि जैसे लगे नहीं रहते, उसमें तो फसल आती रहती। इन्हें कहा 2 या 3 फसल खरीदे मेरे पास। पहली फसल सर्वोत्तम आती है, अच्छे बड़े बड़े केले। दूसरे में आकार प्रकार छोटा होगा, और शायद तीसरे में और छोटा होगा, फिर खत्म। फिर तो लगेगी जैसे नहीं उखाड़ोगे तो भी फसल नहीं देगा। पता लगाइएगा आप, मुझे भी। तो इस तरह से उसका उत्पादन बहुत कम हो गया। अब आज कपड़ों में कीड़े ना लगे, कमरों में मक्खी मच्छर ना आवे, और बाकी दवाइयों के लिए भी, सिर में जुएं आदि ना हो, इसके लिए भी, और इसके साथ साथ जलाने के लिए भी, आरती आदि के लिए भी, यानी उपयोग उपभोक्ता बहुत हो गए आज। तो वो केले का पेड़ तो नियम से उतनी पूर्ति नहीं कर सकता। तो अब जो भी आज बन रहा वह सब कृत्रिम, वो अपने को मिलता है। एक बात। अब दूसरी बात, कदाचित हमें केले का मिल जाए तो पुण्यशाली हो। अपनी बगीचा कितने लोगों के रहते हैं स्वयं केले के बगीचे, यानी वो हमेशा केले के बगीचों का ही धंधा करते हैं। तो मिल जाए तो जमीन कर लेंगे, उसको लेना। एक और अपन हल्दी के ऊपर बहस करें, सौंठ के ऊपर बहस करें, और कपूर को लेने लगे, कैसे लेंगे? क्योंकि वो जड़ में पैदा होता है। यानी पहली बात तो बहुत कठिन, पर हो भी तो जड़ में, इसलिए भी सिद्ध नहीं हुआ। तीसरे, उसके कोई ऐसे विशेष गुण धर्म तो है नहीं कि जो अन्य में ना पाए जाए। कपूर और पिपरमिंट अलग होता है। पिपरमिंट, पेपर, ये तो 3 चीजों को मिलाते हैं ना, वो कौन सी धारा, अमृत धारा, अजवाइन का फूल, कपूर, पेपरमिंट, 3 का मिश्रण करो तो पानी रूप में बदल जाता अमृत धारा। पेपरमिंट भी पूरा कृत्रिम है, केमिकल से बना हुआ, इसलिए कपूर किसी भी रूप में लेने योग्य नहीं। पहली बात तो असली मिलता ही नहीं, बहुत विरल, और कदाचित मिले तो जमीन का मिले, क्योंकि पेड़ के नीचे पैदा होता है, जड़ में। और कोई ऐसा विशेष काम करने, यानी जो कीड़ों आदि को भगाने आदि के लिए अभी इस समय, यानी जो पतझड़ का मौसम शुरू हुआ, नीम की पत्ती अपने आप गिरती अमाप मात्रा में, तो आप इस समय इकट्ठी करके रख लो। जिन जिन चीजों में कपूर काम आता है, उन सब चीजों में नीम की पत्ती काम करेगी। मक्खी मच्छर भगाना हो उसके लिए भी, ये अपनी चमड़ी की सफाई आदि के लिए, जुएं आदि के लिए, चीजें सुरक्षित रखने के लिए, ग्रंथ सुरक्षित रखने के लिए कपूर के स्थान पर नीम की पत्ती डाल दी, तो बिल्कुल फ्री फोकट में मिल गई, कुछ भी करना नहीं पड़ा, और अमाप निकलती। स्वाति एक गुण थी, जैसी संगति बैठी तैसे स्वाति नक्षत्र। अगला प्रश्न है, प्राचीन कवियों की पूजाओं में तो कपूर का नाम बहुत आता है, तो उसका नाम कैसे? देखो, एक वो देश काल की स्थिति, वो मात्र रूपक, केला, केला और सुपारी, ये भी आता है। सुपारी खाने लायक,
खा सकते हैं। तो ऐसे भले औषधि के रूप में खा लेते हैं, पर वैसे तो खाने योग्य नहीं। यानी एक शौक है, वो तो मुख शुद्धि का साधन, कदाचित खा लें, इतना ही नहीं। आप ये पूजना देखेंगे तो कैसे कैसे फल लिखे होते हैं। फिर हम शुद्ध बना देंगे, शुद्ध मर्यादित के, पर पूजने चूंकि स्थापना निक्षेप वाली है, बताना ये चाह रहे हैं कि हमने इसमें इतनी सारी चीजों की स्थापना करनी है। वो प्रतीक है। मूल में जब आग जलाने का ही निषेध, तो आप कपूर का उपयोग क्या करोगे? सीधी डली चढ़ाओगे क्या? तो जला के चढ़ा थे, तो उसका तो निषेध है। आरती आदि का ही निषेध, आरती दीपक आदि की आग जलाने की, उसका तो निषेध। तो उसको मात्र रूपक में ही समझना स्थापना निक्षेप वाला, इससे अधिक नहीं। मुझे भी दे दीजिए। चलिए और कुछ। ये तो चंदन आदि के संदर्भ में भी कितना लिखा, चंदन, केसर, घनसार, तो केसर भी लिख रहे, तो बख्श हो जाएगी क्या? उसमें तो कोई भी जो ये पूजे उसमें केसर का नाम मिलेगा। स्थापना निक्षेप अलग चीज है, उसकी एक सीमा होती है, उनका शब्द सा अर्थ नहीं दिया जाता, स्थापना रूप में ही अर्थ लेना। और वहां वर्णन है, इसका मतलब वह चीज सेव्य हो गई, ऐसा अर्थ ग्रंथ मात्र नहीं। इतना विवेक रखना पड़ेगा। और इस तरह से 11वें गुणस्थान संबंधी चर्चा हुई, संपन्न हुई। वो जो चित्त भ्रम ठानी वाली बात थी, उसको लेकर के इतनी बात आगे बढ़ गई। चित्त भ्रम ठानी ये बहुत 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 स्थूल कथन, यानी बहुत आगे की दशा का उपचार इस समय कर दिया। यानी बिल्कुल ऐसा कि सब आप यहाँ कहाँ से आए? उदयपुर से। उदयपुर से जयपुर नहीं गया? नहीं गए थे, एक दिन रुके थे, तो फिर ये क्यों नहीं कह रहे? वो ये कई दिन रुके थे ना। तो जैसा ये उपचार के उदयपुर से सीधे यहाँ आए, कितना स्थूल उपचार हो गया। बीच में कितनी जगह पड़ी, कितने गांव, कितने शहर, सबका उल्लंघन करते हुए वो जयपुर में भी एक दिन रह के आए, फिर उस वहां से यहाँ आए, तो बीच में कितने शहर, कितने गांव, कितने खेत, सीधा कह दिया उदयपुर से यहाँ। ये इतना स्थूल कथन। 11 में से गिरे चित्त भ्रम ठानी, यानी चित्त भ्रम तो जब भी पहले गुण स्थान में आए तब चित्त भ्रम होगा, कदाचित दूसरे में आए तब चित्त भ्रम, इसके पहले चित्त भ्रम के लिए कोई अवसर सीधे नहीं। तो कालांतर में तो जैसे अभी अपन ने कहा था उदयपुर से मंगलाए तना, कितने दिन में आप 3 दिन लग गए थे। उदयपुर से मंगलाए तना आने में 3 दिन, एक दिन जयपुर रुक गए थे, रात भी जयपुर में निकाली थी, दूसरी रात भी जयपुर में। तो फिर ये कहूँ ना कि जयपुर से आए, वो रुकना थोड़ी। कहेंगे इतना समय उदयपुर में बिताया, अब इतना मंगलायतन में हो गया, इस बार जयपुर रह ही नहीं पाए। कहेंगे चित्त भ्रम ठानी की स्थिति दूसरे गुणस्थान से प्रारंभ, उसके पहले नहीं, यानी तीसरे गुणस्थान तक भी चित्त भ्रम ठानी। और
इसके लिए बीच का बहुत समय बीतेगा। अन्य गुणस्थान अब 12वां गुणस्थान प्रारंभ हो रहा है। अब वे गुणस्थान कि जहां मरण नहीं, गिरने का अवसर नहीं, नियम से आगे ही बढ़ेंगे। यानी 12वें वाले 13वें में, 13वें वाले 14वें में। अब पतन के लिए कोई अवसर नहीं, यानी अखंड उन्नति उन्नति उन्नति। अभी तक तो उन्नति अवनति दोनों चल रही थी, अब अकेला उन्नति का मार्ग। अब निर्ग्रंथ गुणस्थान के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। निर्ग्रंथ गुणस्थान, जो निर्ग्रंथ मुनिराज, कल जो अपन ने चर्चा की थी, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। 11वें गुणस्थान वर्ती, चूंकि नियम से गिरने वाले, इसलिए उन्हें तो निर्ग्रंथ उपचार से कहेंगे। कषाय सब बैठी है, मात्र दब गई है, नष्ट थोड़ी हुई, यहाँ नष्ट हो गई। वास्तविक निर्ग्रंथ यहाँ हुए, यानी 24 प्रकार के परिग्रहों का पूर्णतः त्याग यहाँ होगा। तो वे निर्ग्रंथ मुनिराज, उनका गुणस्थान बताने के लिए सूत्र। क्षीण कषाय वियेदाय छदमंता। सामान्य से क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त जीव है। ये बात तो पहले भी अपन ने कही, पुनः एक बात दोहराना, गुणस्थानों का प्रकरण इतना ही नहीं समझना, ये तो सत्य की अपेक्षा, कि अन्यथा लगेगा इससे अच्छा तो हमारी पुस्तकों में ही ज्यादा है, ढबला पड़ रहा है और इसमें इतना सा गुणस्थान का स्वरूप। ये तो अकेले सत्य की अपेक्षा है। अब ये 7 अपेक्षाएं शेष हैं, जब पूरा मिलाएंगे तो किन्हीं का भी लिखा हुआ पासंग में नहीं बैठेगा। यानी कितनी बड़ा संकलन हो तो भी लगेगा ये तो बहुत कम। ये दृष्टि हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ जो अभी है ये मात्र सतपुरुष की। सामान्य से क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त जीव है, जिनकी कषाय क्षीण हो गई है उन्हें क्षीण कषाय कहते हैं। इन्हें कषायों का पूर्णतया क्षय, अब कभी भी ये विकृति पैदा नहीं होगी। जो क्षीण कषाय होते हुए वीतराग होते हैं उन्हें क्षीण कषाय वीतराग कहते हैं। इन्हें कषाय नष्ट हुई ऐसे वीतराग। पहले 11वें में दबी हुई कषाय वाली वीतराग थी। जो छद्म अर्थात ज्ञानावरण और दर्शनावरण में रहते हैं उन्हें छद्मस्त कहते हैं। ये तो 11वें जैसे ही हुआ। जो क्षीण कषाय वीतराग होते हुए छद्मस्त होते हैं उन्हें क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त कहते हैं। कषाय नष्ट हो गई इसलिए वीतरागता तो प्रकट हो गई, और कभी भी नष्ट नहीं होने वाली वीतराग, परंतु ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म विद्यमान, इसलिए अभी सर्वज्ञता नहीं हुई। अवधि का ज्ञान, 6 उपशम ज्ञान चल। इस सूत्र में आया हुआ छदमस्त पद अंत दीपक, यानी बस ये अंतिम दशा। इसके बाद सर्वज्ञ, यानी पहले गुणस्थान से लेके 12वें तक सब छदमस्त। इसलिए उसे पूर्व भर के समस्त गुणस्थानों के सावरण पने का सूचक समझना चाहिए। यानी पहले से 12वें तक कोई भी ज्ञानावरण दर्शनावरण से रहित नहीं है, कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ स्वभावी हो सकते हैं पर सर्वज्ञ नहीं। सर्वज्ञ स्वभावी तो सभी है,
निगोदिया भी है, अभव्य भी है, पर सर्वज्ञता तो 13वें गुण स्थान से प्रकट होती है। शंका, क्षीण कषाय जीव वीतरागी होते हैं, इसमें ही होते हैं, वही तो मैंने पढ़ा। तो वीतरागी ही होते हैं। क्षीण कषाय जीव वीतराग ही होते हैं, इसमें किसी प्रकार का भी व्यभिचार नहीं आता। यानी दो धाराएं यहाँ नहीं है, सब नियम से वीतरागी ही। इसलिए सूत्र में वीतराग पद का ग्रहण करना निष्फल। जबरदस्ती आपने दे दिए, आवश्यकता नहीं थी, समाधान नहीं, क्योंकि नाम स्थापना आदि रूप क्षीण कषाय की निवृत्ति करना, यही इस सूत्र में वीतराग पद के ग्रहण करने का फल। यानी यहाँ भाव निक्षेप से वीतरागी होता, और वह भाव निक्षेप कि अब जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। 11वें वाले भी हुए थे, पर नियम से नष्ट होना था, ये कभी नष्ट नहीं होगा। अर्थात इस गुणस्थान में नाम स्थापना और द्रव्य रूप क्षीण कषाय का ग्रहण नहीं है, किंतु भाव रूप क्षीण कषायों का ही ग्रहण है। इस बात के प्रकट करने के लिए सूत्र में वीतराग पद दिया है। नहीं, जो पहले आदि को कहा स्वभाव की अपेक्षा, अनादि अनंत वीतराग स्वभाव, ये तो स्थापना निक्षेप, अथवा कोई नाटक आदि कर रहे हो तो स्थापना निक्षेप, और चूंकि इनमें परिणमित होने की योग्यता, इसलिए द्रव्य निक्षेप, पर बहुत दूर का। इसके बाद श्रेणी का आरोहण हो गया, तो यहाँ से वास्तविक द्रव्य निक्षेप 11वें में पहुंचे, ये भाव निक्षेप हुआ पर अस्थिर, नियम से मिट जाएगा, और 12वें में आए तो स्थिर, अब कभी नहीं मिटेगा। तो असली भाव निक्षेप 12, और बाकी 8वें से नजदीक का द्रव्य निक्षेप, और इसके पहले उपचार से द्रव्य निक्षेप, क्योंकि जो भी भव्य है उसमें वीतरागता प्रकट करने की योग्यता, और स्वभाव की अपेक्षा में तो सभी जीवों के द्रव्य निक्षेप। नाम रख दिया किसी का वीतराग, आजकल तो बहुत चल रहा है, वो हो जाएगा नाम निक्षेप, अथवा किसी अन्य चीज का मतलब वीतराग भवन, वो भी नाम निक्षेप। वीतराग चौकी, कोई शहर का नाम रख दे, ये सब नाम निक्षेप। तो ये असली भाव निक्षेप रूप वीतरागता तो यहाँ प्रकट हुई, जो अनंत काल तक टिकेगी, कभी भी नष्ट नहीं होगी। अब भाव 5 प्रकार के भावों में से किस भाव से इस गुणस्थान की उत्पत्ति होती? समाधान, मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, द्रव्य मोहिनी और भाव मोहिनी। दर्शन मोहिनी और 4 मोहिनी नहीं लिए यहाँ, द्रव्य मोहिनी और भाव मोहिनी। इस गुणस्थान के पहले दोनों प्रकार के मोहिनी कर्मों का निरन्वय नाश हो जाता है, यानी इस गुणस्थान का उत्पाद और वहां मोह का नाश। अतएव इस गुणस्थान की उत्पत्ति छाय के गुण से है, छाय द्रव्य मोहिनी भाव मोहिनी। गोमठ सार कर्मकांड की 6वीं गाथा, पोगल पिंडो दब्बम तस्तप्ति भाव का मन, कि जो मोहिनी कर्म का पोदगल एक पिंड,
इसका नाम तो द्रव्य मोहिनी, और उसकी जो फल देने की शक्ति उसका नाम भाव मोहिनी, और उसकी निमित्तता में जीव में जो परिणाम प्रकट हुए इनका नाम उपचार से भाव मोहिनी। उपचार से क्यों? तो वो सामने मोर, तो दर्पण में जो बन रहा आकार तो वास्तविक वो तो कांच 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 है, पर चूंकि सामने मोर इसलिए उसे भी मोर कह देंगे। ऐसे सामने उस निमित्त रूप कर्म का नाम भाव मोहिनी, तो अपने परिणामों को भी भाव मोहिनी कहते हैं। तो यहाँ इनका पूर्णतः नाश हो गया, द्रव्य से भी और भाव से भी फल निकला, अपने नैमित्तिक भाव मोह का भी पूर्णतः नाश। इसलिए चारित्र की अपेक्षा छायक भाव, और चूंकि छपक श्रेणी का आरोहण किया था और छपक श्रेणी का आरोहण छायक सम्यक दृष्टि भी कर सकते, इसलिए सम्यक्त्व की अपेक्षा भी छायक भाव, यानी सम्यक्त्व चारित्र दोनों की अपेक्षा यहाँ छायक भाव। उत्तम कहा भी है, निःशेष क्षीण मोहो फलिहामल भाई लुदय समचित्तो क्षीण कसाओ भन्नई निगंतो पियराई। जिसने संपूर्ण अर्थात प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध रूप मोहिनी कर्म को नष्ट कर दिया। प्रकृति और प्रदेश ये मुख्य रूप से कहलाते हैं द्रव्य, और स्थिति और अनुभाग ये कहलाते हैं भाव। मूल में भाव अनुभाग, पर चूंकि अनुभाग स्थिति के बिना नहीं होता इसलिए उपचार से स्थिति भी दे लेते हैं। अतएव जिसका चित्त यानी आत्मा स्फटिक मणि के निर्मल भाजन में रखे हुए जल के समान निर्मल है, ऐसे निर्ग्रंथ को वीतराग देव ने क्षीण कषाय गुणस्थान वर्ती कहा है। उदाहरण बहुत अच्छा, स्फटिक मणि का वर्त। स्फटिक मणि का उदाहरण क्यों दे रहे? बाकी मिट्टी आदि का कलश होना तो कुछ ना कुछ उसकी गंदगी उतरती है, धातु के घड़े हो तो भी कुछ ना कुछ गंदगी होता है। स्फटिक मणि का उसकी गंदगी नहीं है, स्फटिक मणि ही बहुत कठोर रहती, उसमें से गंदगी नहीं निकल पाएगी। धातु में से तो धातु का क्षरण होने लगता, और मिट्टी का तो स्पष्ट ही देखते हैं, स्फटिक मणि का दंश मात्र क्षरण नहीं। उसका बर्तन, उसमें स्वच्छ पानी भर, कभी भी मैला होने वाला नहीं। धातु के बर्तन में आप 5-6 दिन बाद उस पानी को देखते, और मिट्टी के में तो और ज्यादा, स्फटिक मणि के में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। तो जैसे उसमें पानी हमेशा हमेशा स्वच्छ रहेगा, ऐसे ही जिनके परिणामों में पूर्ण निर्मलता आनी अब वीतराग तक कभी भी खंडित नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, इनका नाम निर्ग्रंथ वीतराग। और एक किन्ने कहा वीतरागी भगवान ने, यानी कोई राग देश नहीं समझना कि इनके प्रति ज्यादा झुक गए। वीतरागी भगवान कह रहे कि ये क्षीण कषाय गुणस्थान वर्ती, इनकी वीतरागता अब कभी भी नष्ट नहीं हुई। ग्रंथ यानी परिग्रह, यहाँ कोई भी परिग्रह नहीं रहा, सारे परिग्रह समान। अब स्नातकों के गुणस्थान के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। स्नातक यानी BA BSc आदि
ग्रेजुएट कितना एक स्नातक नामक मुनिराज। कल अपन ने चर्चा की थी पुलार बकोशाली में 13वें 14वें गुण स्थान वाले ये भी मुनिराज कहलाते, गुरु कहलाते। पर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय इन संपूर्ण विकृतियों का पूर्णतया नाश हो गया और ज्ञान का परिपूर्ण विकास हो गया, सर्वव्यापी। इसलिए इनका नाम पड़ता है स्नातक। यानी संपूर्ण अज्ञान नष्ट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो अब स्नातकों के गुण स्थान के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते स्नातकों, ऐसा क्यों कहा बहुवचन? यहाँ निर्ग्रंथ गुण स्थान के, निर्ग्रंथों नहीं था, क्यों? क्योंकि वो एक ही था। यहाँ संयोग केवली, अयोग केवली दो आएंगे, इसलिए बहुवचन। हिंदी में द्विवचन तो होता नहीं, एक वचन और बहुवचन। सजोग केवली, सामान्य से संयोगिक केवली जीव है, यानी योग सहित है, परंतु है केवली, केवल ज्ञान संपन्न, नौ केवल रिद्धियों से संपन्न, फिर भी अभी योग वाली विकृति विद्यमान। केवल पद से यहाँ पर केवल ज्ञान का ग्रहण किया है। नाम के एक देश के कथन करने से संपूर्ण नाम के द्वारा कहे जाने वाले अर्थ का बोध कैसे संभव है? पहले आप कहीं केवल ज्ञान बता चुके हो तो फिर अधूरा नाम लेते तब तो चल जाता। अभी तक केवल ज्ञान की चर्चा कहीं की नहीं, पहली बार में केवल अधूरा शब्द लिख दिया। तो ये केवल शब्द ज्ञान के साथ जोड़ना ये कैसे? प्रकरण चला आ रहा होता, पहले से केवल ज्ञान की चर्चा कर चुके हो, फिर यहाँ अकेला केवल लिखते तब तो अर्थ बैठ जाता, पर ऐसा तो हुआ नहीं। अब आप सीधा केवली लिख रहे हैं, तो कैसे हम माने कि ये केवली मतलब केवल ज्ञान? एक और इसमें ध्यान देने योग्य, चौथे तक अभेद दृष्टि से बात की, 5वें से भेद शुरू हो गया था, 12वें तक भेद नहीं, अब पुनः 13वें 14वें में आप लोग केवल ज्ञान संपन्न, मिथ्या दृष्टि मिथ्या संपन्न, 5वें से 12वें तक भेद ज्ञान। प्रश्न एकदम उचित है। पहले से आप चर्चा करते आ रहे होते तब तो लगा लेते हमारे, पहले चर्चा की नहीं और यहाँ अधूरा शब्द दिया, तो केवल के साथ ज्ञान ही जोड़ना ये अर्थ कैसे निकलेगा? समाधान नहीं, क्योंकि बलदेव शब्द के वाच्यभूत अर्थ का उसके एक देश रूप देव शब्द से भी बोध होना पाया जाता है, और इस तरह प्रतीति सिद्ध बात में यह नहीं बन सकता है, इस प्रकार कहना निष्फल है, अन्यथा सब जगह अव्यवस्था हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? प्रकरण चल रहा था शलाका पुरुषों का, गाथा बना रहे थे, पद्य बना रहे थे, उसमें ज्यादा जगह नहीं थी तो अकेला देव लिख दिया। यानी तीर्थंकर चक्रवर्ती, तीर्थंकर चक्र सकल और अर्ध चक्र और दिव्य। तो चूंकि शलाका पुरुषों के नाम बता रहे थे, इसलिए देव का अर्थ अपने आप ही बलदेव समझना पड़ेगा। ऐसे यहाँ हमने कहा कि
छदमस्थ शब्द ये अंत दीपक 12वें गुण स्थान में कहा था, इससे आगे अब छदमस्थ नहीं। इसका मतलब कौन होंगे? सर्वज्ञ। तो भले ही यहाँ केवल के साथ ज्ञान विशेषण नहीं दिया, परंतु छदमस्थ शब्द अंत दीपक, इसके बाद सहयोग केवली कहा, इससे अर्थ निकालना ये केवल ज्ञानी यानी सर्वज्ञ, ये अर्थ लगा देना। और कहो कि नहीं ये तो नहीं बनेगी, फिर तो हर जगह पूरे पूरे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, कितनी बड़ी समस्या आएगी। यानी गाथाएं आदि तो बनानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वहां तो जो शब्द जैसा बैठेगा वैसा रखना पड़ता, तो ये भी तर्क उचित नहीं है, क्योंकि फिर तो बहुत अव्यवस्था हो जाएगी। अब इसके बाद की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। अब सीधा सर्वज्ञ कहते ना, छाई ज्ञान कहते, केवल का प्रयोग क्यों किया? उसके पीछे मनोविज्ञान, केवल का प्रयोग इसलिए किया जिसमें इंद्रिय, आलोक और मन की अपेक्षा नहीं होती, उसे केवल अथवा असहाय कहते। केवल, मात्र, ओनली। यानी ना अब यहाँ इंद्रियां चाहिए, ना प्रकाश चाहिए, ना मन चाहिए, ना हमें इनकी गुलामी करनी, और ना पदार्थों की। यहाँ तो अभी अपने को पदार्थों की भी गुलामी करनी पड़ती, यानी इसको पढ़ना है, एक विशिष्ट दूरी चाहिए, ना ज्यादा नजदीक चलेंगे और ना ज्यादा दूर चलेंगे, इनकी भी गुलामी। जहां मात्र ज्ञान रह गया, किसी भी प्रकार की गुलामी के लिए अवसर नहीं रहा, पूर्ण असहाय, यानी किसी भी सहयोग की आवश्यकता नहीं रही, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रही, ये बताने के लिए यहाँ केवल शब्द इंद्रिय, आलोक और मन की अपेक्षा नहीं होती, उसे केवल अथवा असहाय कहते। असहाय का भी विशेषण, एक तो नए तत्पुरुष जिसे कोई सहायता नहीं दे रहा, तो वो नहीं लगाना। क्या लगाना? बहुरी, जिसे किसी के सहायता की अपेक्षा नहीं है। बस इसीलिए फिर प्रयोग करते समय अपने को सावधानी बरतनी चाहिए। भाई उस दिन का जो था धोबी का अथवा शरणार्थी, जब शब्दों का अवमूल्यन हो जाता है, तब फिर शब्दों का प्रयोग करने में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ असहाय कहते हैं नीचे 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 में बताई,
द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान